आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी अपनी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप 2025 की अनाउंस हो चुकी है। और इस स्कॉलरशिप में ये है कि सीएसई के कंपेयर में थोड़ा अमाउंट कम है। बाकी ये है कि इसमें से बंदा अच्छा खासा गुजारा कर सकता है। मास्टर्स स्टूडेंट के लिए ये 1500 पर मंथ देते हैं और ये तकरीबन बनता है पाकिस्तानी कोई 60,000। और पीएचडी वालों के लिए ये है तकरीबन 1800 युआन पर मंथ देते हैं। 1800 तो ये है कि आपका गुजारा भी हो जाएगा। ऐसे समझें कि 1000 और 500 के बीच में आपका जो है वो हो जाएगा, गुजारा भी हो जाएगा और सेविंग भी हो जाएगी आप लोगों की। तो क्वालिफ़िकेशंस के हवाले से अगर देखा जाए तो अगर आप बैचलर के लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। और आप लोगों के पास हाई स्कूल का मतलब आपने 12 क्लासेस आपने ऑलरेडी पास किए हुए हों और आपकी उम्र जो है वो 25 साल से कम होनी चाहिए। और सेम फॉर मास्टर्स, अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों की बैचलर पूरी होनी चाहिए और आपकी एज जो है वो 35 से कम होनी चाहिए। और आपके पास आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो अपलोड करने हैं। और पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी मास्टर्स और बैचलर दोनों हुई होनी चाहिए और आपके पास 2 रिकमेंडेशन भी देने होंगे और आपकी एज जो है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। ये इनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थी। तो अभी जो है ये इनका एप्लीकेशन टाइम जो है वो देखते हैं कि उसकी क्या सूरत हाल है। मास्टर्स डिग्री वालों के लिए और पीएचडी डिग्री वालों के लिए ये नवंबर 2025 से लेके 15 फरवरी 2026 तक इनकी लास्ट डेट है। और बैचलर वालों के लिए अलबत्ता ये है कि 1 नवंबर से लेके 2026 की 30 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं बैचलर वाले। तो इसमें अभी देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिल करना है दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का। और उसके बाद आपने जो है इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है पहले आपने सिस्टम में फिल करना है। सिस्टम में आपने ये फिर दालियान यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो अटैचमेंट 1 में लिखा हुआ है वो डाउनलोड करके उसको फिल करके सबमिट करना है। नोटराइज हाईएस्ट डिप्लोमा मतलब आपकी जो भी डिग्री है वो नोटराइज होनी चाहिए। और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट से जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं तो वो आपको क्या कहते हैं अपलोड करनी है। उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और अगर चाइनीज़ में है तो आपको इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ आप टॉफल आइलेट्स या डुओलिंगो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं इसमें। और उसके साथ साथ आपने छवें जो छठा डॉक्यूमेंट है वो 600 वर्ड्स का आपने स्टडी प्लान बनाना है, पर्सनल स्टेटमेंट बैचलर वालों के लिए। और 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है हेड मास्टर या अपना जो कॉलेज का आपका टीचर है उससे लेके आपने वो भी उसमें करने हैं अपलोड। और मेडिकल सर्टिफिकेट है आप लोग, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स जैसे HIV हो गया, साइप्लस हो गया, VDRL साइप्लस मतलब ये एड्स की है। और शुगर की और हेपेटाइटिस की ये सारी टेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स भी आप लोगों के पास होने चाहिए। और नंबर 10 पे जो है वो आपका पासपोर्ट होना चाहिए ऑफ कोर्स। और 11वें नंबर पे जो है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बाकी जो और डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक फ़ोटो होना चाहिए आपका। और अगर आप फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बाकी ये सारी चीज़ें जो उन्होंने लिखी हुई हैं वो भी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मास्टर्स और पीएचडी के लिए ये है कि सबसे पहले सेम डॉक्यूमेंट्स ही हैं तकरीबन। दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का फॉर्म फिल करना है आपने, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर DUT स्कॉलरशिप जो अटैचमेंट 6 में है इन्होंने दिया हुआ है। नंबर 1 में जो अटैचमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो है सिर्फ बैचलर वालों के लिए। अटैचमेंट 6 में जो है वो मास्टर्स एंड पीएचडी वालों के लिए। नोटराइज्ड डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट स्टडी प्लान आपका 1000 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, ब्लड रिपोर्ट्स, फोटो कापी या पासपोर्ट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बाकी और मटेरियल्स में से जो है एक्सेप्टेंस लेटर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको लाजमी नहीं है। हाँ अलबत्ता क्या कहते हैं अगर आपको पास एक्सेप्टेंस है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और कोशिश करें कि आप, इन्होंने हाईली इनक्रेज किया हुआ है कि आप प्रोफेसर के साथ लाजमी बात करें।
और एक फ़ोटो आखिर में आपको चाहिए। तो अभी एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये इनकी जो वेबसाइट है इस पे अप्लाई करना है थ्रू एंड सेलेक्ट द स्कॉलरशिप प्रोग्राम के भाई आप कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हम इनका फॉर्म चेक करते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेप में यह है कि आपने जब फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका एक नंबर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं होता तो मतलब आपके फॉर्म में कोई मसला है। तो आपने फिर से चेक करना है और आपका जो है स्टेटस है एप्लीकेशन का वो चेक करते रहना है कि आपने वो अगर स्टेटस चेंज नहीं हो रहा आपका तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं फर्दर गाइडेंस के हवाले से। तो अभी हम फॉर्म फिल करने से पहले पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश प्रोग्राम्स इनके कौन कौन के ऑफ़र हो रहे हैं बैचलर डिग्री के लिए और मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। और हमें आखिर में एक चेक लिस्ट भी दी हुई है उन्होंने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। मेजर देखने से पहले हम एक मरतबा इनका जो यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना है आप लोगों ने वो एक मरतबा चेक कर देते हैं। तो ये इनका दालिया यूनिवर्सिटी का जो है बैचलर वालों के लिए फॉर्म है। यहाँ पे आपने फ़ोटो लगाना है, उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और एड्रेसेस लिखनी है और एजुकेशन बैकग्राउंड लिखना है। अगर कोई काम धंधा किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स लिखनी है, कहाँ से कब तक। और उसके बाद लैंग्वेज के बारे में इंग्लिश आपकी अच्छी है तो एक्सीलेंट करना है, चाइनीज़ अगर है तो आप उसको टिक करना है। और यहाँ से परपोज स्टडी इन चाइना, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर मास्टर्स या पीएचडी हैं तो आपको मास्टर्स या पीएचडी सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। और एक बात यहाँ पे लाजमी आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि आप जो भी मेजर इसमें लिखते हैं तो आपके जो ऑनलाइन सिस्टम में जो अप्लाई कर रहे हैं आप उसका और यहाँ पे सेम मतलब मेजर होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक नाम लिखा हो केमिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पे बायोलॉजी में अप्लाई किया हो, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो और उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है और यहाँ पे क्योंकि इनफ स्पेस नहीं है तो आप इसके लिए सेपरेट पेज भी अपलोड कर सकते हैं या इसके साथ अटैच कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। और फुल स्कॉलरशिप टिक करना है, अगर आपके पास पेपर हैं तो वो पेपर यहाँ पे नाम सुन के लिखने हैं या आप सेपरेट एक पब्लिकेशन लिस्ट भी उसके साथ लगा सकते हैं। ये जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए, ना कि बैचलर वालों के लिए। और गारंटर जो है वो आपकी उसकी इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, मेडिकल वगैरह ये सारी की सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे टिक करनी है आपने। तो एड्रेस लिखनी है। उसके बाद अगर आप चाइना में पढ़े हैं तो उसकी डिटेल्स देनी है और ये सारे जो चेक लिस्ट है उनको चेक करना है कि आपने इनमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच किया हुआ है। और फिर यहाँ पे सिग्नेचर करके आपने ये फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में अपलोड करना है। अभी हम चलते हैं कि इनका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो किस तरह फिल करेंगे। और अगर आप पहली मरतबा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने रजिस्टर करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद ये सारी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, आपको ईमेल भेजेंगे एक, और उसके साथ साथ आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं क्योंकि हमने पहले अकाउंट बनाया हुआ है। तो और अभी हम ये सारा फॉर्म चेक करते हैं कि इसमें किस तरह अप्लाई होगा, क्योंकि अब मैंने पहले ही इसमें वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं और इसको हम एडिट करते हैं क्योंकि हमने पहले ही अप्लाई किया हुआ है। तो बेसिकली इसके 7 स्टेप हैं। पहले में आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, इसमें कोई इतनी ख़ास डिफ़ाइन करने वाली चीज़ है नहीं। उसके बाद स्टडी प्लान है कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर के लिए या पीएचडी के लिए। और आखिर में फिर आपने एजुकेशन देनी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने फैमिली के बारे में बताना है, फाइनेंशियल सपोर्ट। इसमें यह है कि आप अपना फादर का मदर का किसी का भी नाम लिख सकते हैं। गारंटर इन चाइना अगर कोई भी आपको जानता है चाइना में तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने अपनी एड्रेसेस वगैरह वो देनी है यहाँ पे। और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें पासपोर्ट है, चाइनीज़ वीज़ा, ब्लैंक पासपोर्ट अगर ये उनके लिए है जो चाइना में ही हैं, अभी आपके लिए नहीं, तो वहाँ पे आप पासपोर्ट पेज ही अपलोड कर दें। मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट
मास्टर ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि मैंने पीएचडी के लिए सिलेक्ट किया हुआ है तो ये इसलिए मास्टर्स वाले मांग रहे हैं। जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ उनको बैचलर की सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट, ब्लड रिपोर्ट्स, उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टडी प्लान, टूर रिकमेंडेशन लेटर, सीवी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिनल मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो वो अपलोड करना है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ये लाजमी नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन आएगा रिव्यू का। इसको आपने एक मरतबा सही करके रिव्यू करना है कि इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, डॉक्यूमेंट्स आपने सारे सही अपलोड किए हों, तो आपने फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्योंकि बैचलर वाले जो बंदे होते हैं उनको इतना इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मैं एक मरतबा फिर इसको सारी शुरू से उनके लिए कर देता हूँ। इनको यहाँ पे आई हैव रीड इनको एग्री करना है, या और फिर यहाँ से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशंस, पीएचडी वाले होंगे तो पीएचडी का करेंगे, मास्टर्स वाले करेंगे मास्टर्स का, और हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन नेक्स्ट करते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम प्रोग्राम सिर्फ हमें चाहिए इंग्लिश के। तो इंग्लिश के ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं कोई 10 प्रोग्राम्स। उसमें सबसे पहले जो है वो प्रोसेस इक्विपमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन मतलब सिविल की साइड ये है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस है, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी। ये 10 मेजर इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं और उनके पीएचडी के और मास्टर्स के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। मास्टर्स में ये कोई तकरीबन 26 प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें तकरीबन मैनेजमेंट है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैकेनिकल है, सॉफ्टवेयर है, बायोलॉजी है, मैकेनिक्स है, एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग है, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड साइंस इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस है, हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। और पीएचडी में ये है इनके कोई तकरीबन 22 प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में है। मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर है, बायोमेडिकल है, सिविल है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री है, सेफ्टी है, बिजनेस है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और भी मतलब तकरीबन ये 22 प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे हम से सपोज इसमें जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो मैकेनिकल डिज़ाइन ऑटोमेशन में, क्योंकि ये इंग्लिश में है। और यहाँ से आपने फिर सेम जो मैंने पहले ही बताया हुआ है मास्टर्स वालों के लिए, आपने ए टू जेड यहाँ से फॉर्म फिल करना है और इसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपने 7 नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज के हवाले से फिल करनी है। रिकमेंडेशन में आप फैमिली रिलेटिव और कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपने। एजुकेशन देनी है आपने, मतलब इसके लिए आपने मैट्रिक और इंटर दोनों की एडमिशन देनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करनी है। फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है, फादर मदर की डिटेल्स, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपने वो शो करना है, नहीं तो फिर उसको वो कर देना है। और गारंटर इन चाइना, फाइनेंशियल सपोर्टर में आप अपने फैमिली मेम्बर का किसी का भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। उसके बाद आपने गारंटर इन चाइना, चाइना में कोई भी आपके बंदा जानने वाला हो उसकी डिटेल देने के दे के उसके बाद एड्रेस है आपने सिलेक्ट फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपने ए टू जेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में इतना कोई ऐसा कुछ है। हाँ, ये एक और बात है, मैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो आपने ये वाला जो फॉर्म फिल किया था उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और साइन करके आपने यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट अपलोड करना है। क्योंकि आप दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसका फॉर्म अपलोड करना है। क्यों, अगर आप इसमें सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सीएससी का फॉर्म भी फिल करके वो फॉर्म भी अपलोड करना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट करना है, क्योंकि मैंने इसमें चीज़ें कुछ मिसिंग है तो इसलिए वो आगे नहीं जा रहा। तो हाँ, ये अलबत्ता ये है कि आपने ये कासा का एग्ज़ाम जो बैचलर वाले हैं उनको ये पास करके उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे अपलोड करनी है।
उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपको सब प्रीव्यू करके फिर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह आपका दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई हो जाएगा उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए, जो भी मेरे ख्याल में अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पाकिस्तान में पढ़ेंगे तो भी आपको इतना पे खर्चा तो करना ही पड़ेगा, और अगर आपको ये मिल जाती है तो आपको ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। 1500 मेरे ख्याल में 60,000 पर मंथ से अच्छा गुजारा हो सकता है। दालियान सिटी इतना महंगा नहीं है, और 1800 में से आप काफ़ी सेविंग भी कर सकते हैं। तो जो बंदे सीएसई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो इस यूनिवर्सिटी के दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करें, ना कि डायरेक्ट सीएसई में। इसकी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, सीएसई किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आप लोग लाजमी इसमें सीएसई पे अप्लाई करें। और इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और हमें अपने दुआ में लाजमी याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के हवाले से। तब तक अपने होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शतल को